हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का। आज हम देखने वाले हैं परमेश्वर के वचन से कि जो हमारा मन है उसके प्रति बाइबल क्या कहती है, हमारा मन कैसा होना चाहिए। इससे पहले हम पढ़ेंगे मत्ती की अंजील उसके 5 आयत में लिखा है, 5 चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 28 में लिखा है, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। यदि तेरी दाहिनी आँख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि वह तेरे लिए यही भला है तेरे तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। ऐसा लिखा कि यदि कोई मनुष्य किसी स्त्री को कुदृष्टि डालता है, बुरी नज़र से देखता है, तो उसी टाइम उसी समय वो अपने मन में उसके साथ व्यभिचार कर चुका। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि यदि तेरी आँख जो है बुराई करती है, तुझे ठोकर खिलाती है, तो उसे अपने पास से निकाल के फेंक दे। ऐसा ना हो कि तू दोनों आँखें होते हुए नरक में डाल दिया जाए। ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है, ऐसा प्रभु यीशु मसीह खुद कहते थे। और जब हम ऐसे पाप करते हुए किसी को देखते हैं, जहाँ कोई पकड़ा जाता है, तो उसको बोलें तो वो कहता है कि नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं दिया देखा, मैंने ऐसा, मेरे मन में कुछ नहीं था, मेरा मन बहुत साफ़ है, मैं किसी को बुरी नज़र से नहीं देख रहा, कुछ भी नहीं है ऐसा, मेरा मन साफ़ है। मगर बाइबल मन के बारे में क्या कहती है? जैसे यिर्मयाह में लिखा है, यिर्मयाह 17 उसकी 9 आयत में लिखा है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उससे असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। पंजाबी की बाइबल में इस तरह लिखा है, मन तो सब वस्तुओं से धोखेबाज। मन तो आंदा प्रभु का वचन कहता है, मन सारिया चीज़ों नालों धोखेबाज पुज के खराब आ, उन्हें कोई भी जान नहीं सकता। इस तरह परमेश्वर के वचन में लिखा है पंजाबी में कि मन तो सब वस्तुओं से धोखा देने वाला, अधिक धोखा देने वाला है, उसे एक असाध्य रोग लगा है, उसे कोई भी जान नहीं सकता। इसलिए मन की बात छोड़ो, मन तो सब वस्तुओं से धोखेबाज है। यदि कोई किसी को आँख से बुरी नज़र से देखेगा तो उसी समय उसके साथ व्यभिचार कर लेता है। प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं। और लोग कहते हैं नहीं, मेरा मन साफ है, मगर बाइबल इसके विरुद्ध भी कहती है, मन तेरा मन साफ नहीं है, पता नहीं तेरा मन साफ है कि नहीं, मगर बाइबल ये कहती है कि मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखे देने वाला है, अधिक धोखा देने वाला, और असाध्य रोग इसको लगा है, इसे कौन जान सकता है। इसलिए मन पे विश्वास नहीं किया जा सकता। फिर हम मरकुस में भी ऐसा ही पढ़ते हैं कि जो मरकुस 7 उसकी 20 आयत में लिखा है, फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, पर स्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। प्रभु का वचन कहता है कि मन, जो हमारा मन है, हमारे भीतर में से ऐसी बुरी बुरी सोचें, ख्याल, व्यभिचारी, चोरी, लोभ, दुष्टता, लुचपन जो निकलता है, वो मन से ही निकलता है। और मन सब वस्तुओं से धोखा देने वाला, अधिक धोखा देने वाला है। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है कि हमने अपने उन अंगों को जो पृथ्वी पर है, हमारे मन के अंदर है, उन्हें हमें मार डालना चाहिए। फिर ही हम शुद्ध हो सकते हैं, फिर हम पवित्र हो सकते हैं। जैसे कुलुसिया 3 उसकी 5 में लिखा है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचारी, दुष्टता, दुष्कर्म, बुरी लालसा और लोभ जो मूर्ति पूजा के बराबर है। ऐसे पाप जो पृथ्वी पर हम करते हैं, उन अंगों को जो हमारे पृथ्वी पर है, चोरी करना, लालच, व्यभिचारी, दुष्टता के काम और लालसा, लालच जो है मूर्ति पूजा के बराबर है। इन सब कामों को हमने मार डालना है, इन सब अंगों को मार डालना है। इसीलिए हमने अपने मन को शुद्ध रखना है, इसलिए कि हमने अपने मन के ऊपर पूरा काबू
डालना है। ऐसा ना हो कि हम देखते देखते पाप करें और मन में उसे विचारते रहें, तो ये पाप हमारे से हो जाए और हम पाप के बागी ठहर जाएं। जब हम पाप के बागी ठहरेंगे और तब हम शुद्ध नहीं हो सकते। इसलिए हमने अपने उन अंगों को मारना है जो हमारे पृथ्वी पर है। तब हम अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं, पवित्र कर सकते हैं, फिर ही हम परमेश्वर के राज्य में जा सकते हैं। सबको जय मसीह की।